हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम आपको एक मांसपेशी के लगता है एक डिजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है फाइब्रोमायल्जिया। ऐसे तो ये रोग लाख में से एक व्यक्ति को होता है और ये जो रोग रहता है ये दर्दी को बहुत शरीर में पीड़ादायक दर्द होता है और इसका फिजिकल सिम्टम भी होता है या मेंटल सिम्टम्स होता है, स्ट्रेस रिलेटेड होता है, कई बार डिजीज़ रिलेटेड भी ये रोग आ जाता है। ऐसी तरह ये रोग होता है। तो फाइब्रोमायल्जिया मीन्स फाइबर मीन नर्व्स, मायल्जिया मीन्स मसल्स, जिया मीन्स दुखाव। फाइबर मसल्स में जो हमारा शरीर का जो नर्व एंडिंग है या मांसपेशी में एक सूजन आ जाती है या इसमें दर्द होता है, उसको फाइब्रोमायल्जिया बोलता है। फाइब्रोमायल्जिया में दर्दी को ऐसा लगता है कि उसने किसी को लकड़ी से कुछ बहुत मारा हो या उसका शरीर में इतना बदन में पेन होता है दर्दी को, तो उनको ये असह्य दर्दी होता है। दर्दी को कई बार फिजिकली एंड मेंटली भी रेस्टलेसनेस हो जाता है और दर्दी को वाइड स्प्रेडिंग डिजीज़ हो जाता है। छाती में दुखता है, पैर में दुखता है, सिर दुखता है और उसको स्ट्रेस लगता है। ऐसे तरह दर्दी को जो तनाव आता है, खींच आता है, ये कंडीशन को उसको फाइब्रोमायल्जिया बोलते हैं। तो फाइब्रोमायल्जिया का क्या कॉज है? तो सबसे पहले तो एक तो इन्फ्लेमेटरी कॉज है। तो इनका इन्फ्लेमेटरी कई बार आपको फ्लू हो या कई बार आपको जीआईटी इन्फेक्शन हो, कई बार जीआरडी हो, कई बार आईबीएस हो, तो इसके जरिए भी आपको फाइब्रोमायल्जिया होता है। सेकंड थिंग, कई बार आपको जेनेटिक कॉज होता है, आपका पेरेंट्स को भी जो फाइब्रोमायल्जिया होता है तो आपको भी ये फाइब्रोमायल्जिया होने का संभावना रहती है। थर्ड कारण, किसको पास्ट में ट्रोमा हो या स्पाइनल इंजरी में कोई नर्व्स में इंजरी लग गई हो, तो इसके जरिए भी आपको फाइब्रोमायल्जिया हो सकता है। कई बार मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी ज़्यादा रहता है, वरीड रहता है, अननेसेसरी थॉट प्रोसेस रहता है, तो इसके जरिए भी आपको फाइब्रोमायल्जिया होने की संभावना रहती है। कई बार जिन लोगों को हाई डायबिटीज़ होता है, तो जो शर्करा का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है, ऐसे दर्दियों को भी बार बार थक जाता है और सांस फूल जाता है, सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है, वर्टिगो आ जाता है, तो उसको भी फाइब्रोमायल्जिया बोला जाता है। कई बार कोई कारण, कोई डिजीज़ के कारण हो जाता है। कई बार जो छाती में हम आप डिस्कस करेंगे, चेस्ट का जो फाइब्रोमायल्जिया होता है, कई बार दर्दी को कार्डियक प्रॉब्लम हो या कोई लंग्स का सीओपीडी का कोई प्रॉब्लम हो और छाती में वीकनेस लग जाती है, तो उसको चेस्ट फाइब्रोमायल्जिया बोलते हैं। तो इनके जरिए भी दर्दी को और छाती में पेन लगता है और अशक्ति लगने का कारण कई बार तो नर्व एंडिंग में सूजन आ जाता है, न्यूराइटिस होने की संभावना रहती है, तो भी फाइब्रोमायल्जिया होता है। कई बार कोई ड्रग इंड्यूस होता है, कोई कोलेस्ट्रॉल की दवा लेता है स्टेटिन, तो स्टेटिन के जरिए भी हमारा मांसपेशी में क्रैम्प्स आ जाता है और तनाव आ जाता है। कई बार शरीर में पोटेशियम कम हो जाता है तो हमारा शरीर में एक खींचाव आ जाता है रात को, तो ये उसको भी दर्दी को लेग का फाइब्रोमायल्जिया बोला जाता है। कई बार तो अनट्रीटेड, कई बार लॉन्ग टर्म, आपने देखा होगा कि चिकनगुनिया का जब स्प्रेडिंग हुआ था पैंडेमिक, तब उनका ये चिकनगुनिया अनट्रीटेड बॉडी में रह गया हो, इसका पैरासाइट, तो लॉन्ग टर्म दर्दी को ये स्टिफनेस और फाइब्रोमायल्जिया का भी दर्दी को ये रोग सहन करना पड़ता है। ऐसे अलग अलग कॉज फाइब्रोमायल्जिया का है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई ऐसे पेरेंट्स होते हैं, अकेले रहते हैं, उनके जो बच्चे बच्ची होते हैं फॉरेन में रहते हैं, सारा दिन थॉट करते हैं, तो ऐसे मैंने पेशेंट भी देखा है कि कुछ कारणों नहीं होने के कारण, मेंटली भी स्ट्रेस के कारण भी उसको फाइब्रोमायल्जिया होता है। फाइब्रोमायल्जिया से क्या क्या सिम्टम्स होता है? तो दर्दी को शरीर में बहुत पेन होता है, दर्दी चल नहीं सकता है, थोड़ा भी चलता है तो थक जाता है, सांस चढ़ता है, सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है, दर्दी को कमकमाटी आता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, दर्दी स्लीप नहीं हो सकता है, दर्दी को सारा शरीर में पेन रहता है, थोड़ा भी वर्क नहीं कर पाता है, दर्दी को थोड़ा भी बोले तो छाती में या उसको बोलने में अशक्ति हो जाए। ऐसे तरह उनका ये जो सिम्टम की एक पैटर्न्स बने रहती है। दर्दी को आँख में ड्राइनेस रहती है, गले में सूजन आ जाता है,
थक जाता है, दर्दी को मेंटली कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, सारा शरीर दर्दी को बस एक ही कंप्लेन होता है कि मेरे को पेन रहता है। तो ऐसे तरह ये दर्दी का जो है सिम्टम्स दर्दी में एक पैदा होता है। तो फाइब्रोमाइल्जिया अलग अलग प्रकार के फाइब्रोमाइल्जिया है। सबसे मेंटली फॉग मीन्स मेंटली फाइब्रोमाइल्जिया में दर्दी को मेंटली फॉग रहता है, एंग्जाइटी रहता है, रेस्टलेसनेस रहता है, डिप्रेशन होता है, रोने लग जाता है। उनकी कोई बोले कि भाई कैसी तबीयत है, तुरंत रोने से एक्सप्रेशन करे। उनको कोई कंपनी हो तो अच्छा लगे, कोई दवा उनको काम नहीं करता है, रात को नींद नहीं आती है, थोड़ा भी नींद करे और चेंज ऑफ पोजीशन करे तो तुरंत उसका पेन ट्रिगर हो जाए। नींद नहीं होने के कारण दिन में भी ये सारा दिन पड़े रहता है। उनको लेता है कि अभी मेरे को कोई जीने की आश नहीं है, मैं अच्छी तरह मेरा जीवन निर्वाह नहीं कर सकूँगा, तो उसको ऑलवेज इनसिक्योरिटी रहता है। कई बार उनके आजू बाजू में कोई नहीं होता है तो उनको और वरीडनेस रहता है और दर्दी बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। तो उनको इसको ब्रेन फॉग रहता है, ये फोकस नहीं कर पाता है कोई वस्तु में, बात करता है तो दुरुस्ता है, उसकी जो लैंग्वेज में थोड़ा कम कमाटी आता है और दुरुस्ता है, हाथ भी दुरुस्ता है और उसके आँख में भी उसको नींद की पूरी नहीं हुई ऐसे एक्सप्रेशन रहता है। दर्दी को अर्ली एज से उनको एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया हो ऐसा उनको लगता है। थोड़ा भी चले तो दर्दी को मेंटली एंड फिजिकली वीकनेस लगता है, उसको ब्रेन फॉग बोलते हैं। सेकंड थिंग, फाइब्रोमाइल्जिया फीमेल में भी होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो मिडल एज है या मेनोपॉज में एज में ऐसे दर्दी मैंने देखा है कि कई बार ये फास्ट लाइफ जीती है, पर जब मेनोपॉज आता है तो अशक्ति फील करती है, मेंटली थक जाती है, छाती में उसको घबराहट रहती है, थोड़ा टाइम खड़े नहीं रख सकती है, पैर में सूजन आती है, शरीर दुखावा हो जाती है, ग्रिप नहीं आता है। कई बार तो वो चाय बनाती हो तो या खाना खुराक बनाती है, रोटी भी बनाने के लिए उसको प्रेशर करना होता है तो नहीं कर पाती है, कपड़े भी धोना मुश्किल हो जाता है, आँख में सूजन आ जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है। ऐसी तरह मेल को भी जो फाइब्रोमाइल्जिया का ये प्रॉब्लम्स रहता है तो उनको मेल को पैर में अशक्ति लगता है, कई बार सीढ़ी चढ़े तो उसको पाल्पिटेशन हो जाता है, नर्वस वीकनेस हो जाता है, मेंटली फिजिकली एंड जातीय वीकनेस दर्दी को होता है और उसको स्वेटिंग हो जाता है, बिजनेस में कोई कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, कई बार लॉस कर देता है क्योंकि उसको फाइब्रोमाइल्जिया में नींद नहीं आती है तो बिजनेस में फोकस नहीं कर पाता है, तो उसका जो डील होता है ये स्मूथली नहीं चला जाता है, कई बार लॉस कर देता है, कई बार तो उसका अच्छा बिजनेस भी उनको वाइंड अप करना पड़ता है। तो ये फाइब्रोमाइल्जिया मेल में भी पाया गया है, उनको भी एंग्जाइटी रहती है, एंग्जाइटीज़ की वजह से उनका ब्लड प्रेशर ट्रिगर कर जाता है, तो कितनी भी ब्लड प्रेशर की दवा खाए तो भी फाइब्रोमाइल्जिया वाले जो पेशेंट को रिस्टोर नहीं होता है, कारण कि उनका जो भी फाइब्रोमाइल्जिया है मेंटली ज़्यादा है एज वेल फिजिकली। कई बार पेशेंट इतनी ड्रग इंड्यूस हो जाता है पर उनको कोई राहत नहीं कर पाती है और दर्दी को ऐसे फियर हो जाता है कि मैं वो दवा नहीं करूँगा तो मेरा ये प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दर्दी मेंटली फिजिकली तो रोगिश हो जाता है, पर जो ज़्यादा एक्सेस ऑफ केमिकल बॉडी में जाता है तो इसके जरिए भी उसको ड्रग इंड्यूस डिजीज़ हो जाता है। तो कई बार टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है, थायराइड हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है, ये सब स्ट्रेस रिलेटेड जो हमारा डिजीज़ है ये बढ़ने लग जाता है। कई बार तो फाइब्रोमाइल्जिया दर्दी को चेस्ट में लगता है, तो दर्दी को ये जो चेस्ट में फाइब्रोमाइल्जिया लगता है तो उनको जो लोग कार्डियक पेशेंट है और जो लोग सीओपीडी या लंग्स डिजीज़ है, जिन लोगों को पास्ट में न्यूमोनिया हुआ है, इंट्रेटेड हो, जिन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो और अनहील्ड कॉक्स ट्यूबरक्लोसिस हो, तो उनको छाती में ऑलवेज कंप्लेन रहता है, इंटरकॉस्टल पेन रहता है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, पाल्पिटेशन हो जाता है, नर्वसनेस हो जाता है, कहीं भी आवाज़ आए तो तुरंत ये प्रॉपरली डीप स्लीप नहीं कर पाता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है। ऐसे तरह जो सिम्टम्स होते हैं ये चेस्ट में जिन लोगों को वो फाइब्रोमाइल्जिया होता है, तो अलग अलग प्रकार के फाइब्रोमाइल्जिया होता है, कई बार सारा बॉडी में फिजिकली एंड मेंटली भी फाइब्रोमाइल्जिया होने की संभावना रहती है। तो ये जो मित्रों मेरा ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको क्या फाइब्रोमाइल्जिया है, इसका क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम है और टाइप्स ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में मैंने आपको बताया। मित्रों ये लंबा वीडियो नहीं हो जाए इसलिए मैंने ये वीडियो 2 पार्ट में बनाया है, तो दूसरा पार्ट में इसका
क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, और फरतावा क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। इसका क्या होम मेडिसिन है, कैसे तरह मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे प्रकार के डॉक्टर उनके आपको राहत कर सकते हैं, कैसे डायग्नोसिस हो जाता है, और इसकी 5 बेस्ट होम्योपैथ के बारे में हम बताएंगे। तो मित्रों, मेरा ज़रूर पार्ट 2 देखना फाइब्रोमाइल्जिया के लिए। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।